Assalamu alaikum everyone. This is Khanzadi Binte Ali Muhammad. Welcome to my channel Biology by Binte Ali. Electron microscope. Electron microscopes differ from light microscopes that they produce an image of a specimen by using a beam of electrons rather than a beam of light. जैसे कि हम लोगों ने पढ़ा था कि लाइट माइक्रोस्कोप को लाइट माइक्रोस्कोप इस वजह से कहा जाता है क्योंकि उसका सोर्स ऑफ इल्यूमिनेशन लाइट होता है, जबकि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप को हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप इस वजह से कहते हैं क्योंकि सोर्स ऑफ जो है वो इल्यूमिनेशन यहाँ पर इलेक्ट्रॉन बीम होते हैं. Electrons have a much shorter wavelength than visible light. और electrons की जो wavelength power होती है वो visible light से भी कम होती है, and this allows electron microscopes to produce higher resolution image than standard light microscope. और इन्हीं इलेक्ट्रॉन की शॉर्टर वेवलेंथ की वजह से हमें और ज्यादा हाई रेजोल्यूशन की इमेज जो है वो मिलती है. Electron microscope can be used to examine not just whole cell but also the subcellular structures and compartments within them. अब जैसे कि अगर हम देखें, क्योंकि ये पिक्चर लाइट माइक्रोस्कोप से ली गई है, दोनों पिक्चर्स आप लोगों को सिर्फ सेल ही नजर आ रहे हैं, जैसे कि इधर एमेबा है, इधर जो ऑनियन के सेल हैं, मगर अगर यही पिक्चर्स इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की मदद से लिए जाते तो हमें इनके ऑर्गेनेल भी नजर आते या फिर जो इनके कंपार्टमेंट्स बने हुए वो भी नजर आते, तो क्लियरली एक इमेज बन जाता. तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जो है वो सब सेलुलर स्ट्रक्चर्स को भी ऑब्जर्व करने में हेल्प करती है. और ये सामने पिक्चर है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की, इसकी इमेज इस स्क्रीन पर क्रिएट होती है, जबकि यहाँ पर आप लोग जो है वो देख रहे होते हो कि स्टेज पे रखी हुई जो चीज होती है उसकी इमेज आप लोगों के इस आई पीस पर क्रिएट होती है, जो कि आप अपनी आई की मदद से देखोगे. और इधर इस स्क्रीन पर जो है वो पिक्चर नजर आ जाएगी क्लियरली. A light cell cannot be imagined by electron microscope. अब ये इसमें एक बुराई है कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की में अंदर अगर हम देखें तो हम कोई लिविंग सेल जो है वो नहीं देख सकते, जो है वो लिविंग जो सेल होता है उसको नहीं देखा जा सकता. ओके, अब कंपैरिजन की गई है दोनों जो है वो माइक्रोस्कोप की. सैल्मोनेला बैक्टीरिया अंडर लाइट माइक्रोस्कोप. इस तरफ जो पिक्चर आप लोगों को दिखाई गई है ये माइक्रोग्राफ है जो कि माइक्रोस्कोप की मदद से लिया गया है, लाइट माइक्रोस्कोप की मदद से. जबकि ये जो सेकंड पिक्चर है ये है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की. तो इधर आप लोग देखें, आप लोगों को क्लियरली चीज नजर आ रही है, जबकि इस तरह की इमेजेस जो है वो हम लोग देख रहे हैं कि इनको माइक्रोग्राफ कहते हैं, जो कि लाइट माइक्रोस्कोप की मदद से देखी जाती है. तो इसी वजह से हम लोगों ने कहा कि लाइट माइक्रोस्कोप से बहुत ज्यादा जो है वो क्लियर इमेज देती है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप. Electron microscope has a resolution as small as 0.2 nanometer and magnification up to 250,000 times. यानी कि अगर हम देखें तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का रेजोल्यूशन पावर जो है वो 0.2 नैनोमीटर की हद तक जो है वो होता है, और मैग्निफिकेशन पावर इसका होता है 250,000 का. There are two major types of electron microscope. अब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के दो टाइप्स होते हैं. स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी एंड ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी. In scanning electron microscopy, a beam of electron moves back and forth across the surface of a cell or tissue, creating a detailed image of the 3D surface. तो स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी जो होती है उसमें हम इलेक्ट्रॉन को ही जो है वो यूज कर रहे होते हैं.
इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी की में इलेक्ट्रॉन के बीम जो होते हैं वो जो ऑब्जेक्ट होता है हमारा, जो भी स्पेसिमेन हम लोगों ने रखा हुआ है, सेल भी हो सकता है, टिश्यू भी हो सकता है, या कुछ भी जो है वो मतलब हो सकता है, उसके बैक और फोर्थ, यानी कि आप लोगों ने ये कोई भी चीज रखी हुई है, इसके अराउंड हम बैक और फोर्थ उस चीज को जो है वो करते जाएंगे, जिससे जो है वो एक क्लियर इमेज निकलेगी, वो भी 3D इमेज। और 3D इमेज हम कहते हैं यानी कि हर एक एंगल से हमें वो क्लियर पिक्चर नजर आ जाती है। In transmission electron microscopy, in contrast, the sample is cut into extremely thin slices before imaging, and the electron beam passes through the slice rather than skimming over its surface. TEM, यानी कि transmission electron microscopy, is often used to obtain detailed images of the internal structure of the cell. तो स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी और ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी की इमेज में फ़र्क ये होता है कि ये 3D इमेज देगी, आप लोगों को जो है वो बैक एंड फोर्थ मूवमेंट देनी पड़ती है, जबकि ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी में पहले आपने उस सेल के थिन स्लाइस, जो भी आपका जो है वो स्पेसिमेन है, उसके बिल्कुल स्मॉल स्लाइसेस जो है वो कट करने हैं, फिर उनको जो है वो इलेक्ट्रॉन बीम जो है वो पास करवाने हैं, यानी कि फोर बैक एंड फोर्थ मूवमेंट जो है वो यूज नहीं करनी। तो इस तरह से जो है वो हमें एक इमेज जो है वो नजर आ जाती है। ठीक है, ये है स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, ये पिक्चर, जबकि ये वाली पिक्चर है इलेक्ट्रॉन ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की। ठीक है, तो दोनों में जो है वो अपीयरेंस का भी जो है वो डिफरेंस है, और थोड़ा फंक्शन में भी जो है वो चेंज आ गया। स्क्रीन इधर भी होगी, क्योंकि मैंने आप लोगों को पहले ही कहा था इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की जो इमेज होती है वो स्क्रीन पर बनती है।